हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले एक्सरसाइज 6.1, 6.2 अपलोड कर दिया है। आज बच्चों हम करेंगे इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या है बच्चों, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म, ये बच्चों युग्म है, पेयर दिए गए हैं, दो ट्राइंगलों के पेयर हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से युग्म क्या हैं समरूप। अगर समरूप हैं तो इसमें किस कसौटी का उपयोग किया गया है, कौन सी क्राइटेरिया यूज हुई है, और उसको हमें समरूप, ये जो सांकेतिक रूप में भी लिखा व्यक्त कीजिए। जो समरूप होने का बच्चों क्या होता है, ये साइन होता है समरूप होने का, इसको भी लिखेंगे। और जो कसौटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, क्राइटेरिया कौन सी है सिमिलर होने की, वो ये बच्चों याद रखिएगा। एंगल एंगल और एंगल एंगल, दो एंगल ट्रिपल और डबल, फिर साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया है, और साइड साइड साइड, ये हमारी क्राइटेरिया हैं, कसौटियाँ हैं, जिनके द्वारा हम किसी त्रिभुजों के जो युग्म होंगे उनको हम समरूप दिखाएंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे इन्हें करते हैं। अब बच्चों इस डायग्राम को देखिए, ये दोनों पेयर हैं, युग्म है। अब इसमें क्या क्या सेम है ध्यान से देखना है। अब एंगल ए देखिए, एंगल पी के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक बच्चों, अब ये हमें क्या है दिया गया है, दोनों 60 डिग्री, यहाँ पे यह लिख लीजिए ईच 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। और एंगल बी देखिए, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है, ये भी ईच क्या है 80 डिग्री है। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर लिख दिया, ये भी क्या है ईच 40 डिग्री है। तो बच्चों हमारी क्या हुआ, ये फुलफिल हो रहा है एंगल 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 से, तो ये त्रिभुज क्या होगा सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये कैसे लिखा, ये चीज़ पे ध्यान रखना है बच्चों। ए बी सी, तो ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, उस कसौटी का नाम भी बताना, हमने संकेत द्वारा तो लिख दिया, त्रिभुजों के संकेत रूप में व्यक्त कीजिए, और किस कसौटी का प्रयोग हो उस कसौटी का नाम लिखना है। तो बाई एंगल 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 कसौटी का यूज हुआ है। तो ये बच्चों इस तरह से किया जाएगा। हाँ बच्चों, इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा कि लिखे कैसे हैं। अगर ए है तो P होना चाहिए पहले, क्योंकि A के इक्वल P है, B है तो Q B के इक्वल है, मैच कर रहा, C है तो R, जैसे ये लिखा है सेम मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर गलत एग्जामिनर कर देगा। आओ बच्चों इसमें देखते हैं। अब ये एक युग्म दिया गया है, इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है 2, इसमें 4, तो हम लोग क्या करेंगे ए बी अपॉन क्यू आर। तो ये ए बी क्या है हमारी 2, और ये क्यू आर 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आ गई। अब देखते हैं फिर क्या है हमारी, अभी ए बी और ये ले लिया, ठीक। अब देखिए बी सी अपॉन क्या है आर पी, बी सी आर पी, बी सी क्या है हमारी 2.5, आर पी क्या है 5, पॉइंट हटा दिया डेसिमल हट गया, 25 1 जा 25 2 जा क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देखिएगा क्या है हमारी ए सी, क्या है ए सी, और ए सी किसके इक्वल है पी आर के, डबल है, ये डबल हैं इसके सब बच्चों, ये इसके डबल है, ये इसके डबल है 5 के। तो ए सी हमारी क्या है 3, और ये क्या है पी क्यू आर, पी आर
पी क्यू है, पी क्यू हमारी कितनी दिया 6, तो 6 लिख लेते हैं। 3 1 जा 3 2 जा, क्या आ गया 1/2। तो ये बच्चों हमारे आ गए। अब सब में देखो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि जो क्या है ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये सब क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं सॉरी सिमिलर होंगे। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी बराबर सिमिलर होगा, अब किसके देखिएगा ए बी, तो क्या आ जाएगा ए बी किसके इक्वल होगी पी क्यू आर के, पी क्यू आर। ठीक, कैसे देखो ए बी पी क्यू मैच नहीं कर रहा है बच्चों, देखिएगा ए बी है, फिर यहाँ क्या है पी क्यू है, तो ये तरीका गलत है। हमें लिखना है जो मैच करता हो। ए बी किसके है क्यू आर के, तो यहाँ क्यू आर पी लिखेंगे, ट्राइंगल क्यू आर पी। अब मैच करके देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, फिर बी सी अपॉन आर पी मैच कर रहा, फिर ए सी ये, और नीचे पी आर, तो ये पी आर भी मैच नहीं किया बच्चों। इस चीज़ पे ही ध्यान देना है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। ये ए सी थी, ए सी का अपोजिट 6 ये था पी क्यू, क्या था पी क्यू। ठीक, तो हमारा मिल गया ये पी क्यू। ठीक बच्चों, अब इसमें कोई डाउट नहीं कि अब ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब यहाँ क्यू पी लिख लीजिए या पी क्यू, क्योंकि यहाँ ए सी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए क्यू पी होना चाहिए। ठीक, अब ये क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। अब कौन सी कसौटी का यूज हुआ है वो चीज़ देखिए, बाई साइड 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 क्राइटेरिया यूज हुई है, इससे ये क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको फट से नोट कर लीजिए, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों देखते हैं इस थर्ड और फोर्थ पार्ट। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और ये थर्ड पार्ट, सेकंड फर्स्ट कंप्लीट किया है। अब देखिएगा इन त्रिभुजों में बच्चों, तो देखिए त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ में। अब ध्यान दीजिएगा जो एल एम है, एल एम अपॉन ये डी ई क्या है हमारा 2.7 अपॉन 4। और निकाल लेते हैं एम पी अपॉन ई एफ, ई एफ। एम पी क्या है 2 और ये है 5, तो ये भी सेम नहीं है। दूसरा करते हैं, देखिएगा एल पी अपॉन डी एफ क्या है 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, क्या है 1/2। इसमें बच्चों इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि भुजाओं का अनुपात क्या नहीं है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या होंगे त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इसलिए दिए गए त्रिभुज के
युग्म समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ऐसे लिख देंगे बच्चों जब समरूप नहीं होगा। आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या दिया है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका डबल क्या दिया है ये, ठीक, और इसका डबल ये दिया है ना, तो बहुत ध्यान से करना है। ये क्या है हमारा एन एम दिया है, एन एम अपॉन क्यू पी ऐसे लिया है, एन एम अपॉन क्यू पी। ये क्या है 2.5 और ये है हमारी 5, पॉइंट हटाया 0, 25 1 जा 25 2 जा क्या आ गया 1/2 आ गया एन एम, ठीक। अब बच्चों क्या दिया है फिर, ये दिया है हमारा क्या एल एम दिया है, क्या दिया है एल एम या एम एल लिख सकते हो, तो यहाँ लिख लेते हैं एल एम अपॉन ये क्यू आर, क्या लिखेंगे क्यू आर बराबर ए कितना है 5 और ये क्या है 10, 5 1 जा 5 2 जा क्या आ गया 1/2 और दोनों में एंगल सेम है। एंगल कौन सा है एन एम एल, एंगल एन एम एल इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू आर के। दोनों कितने हैं ईच 70 डिग्री, ईच 70 डिग्री। तो हमारा ये क्या बन गया, साइड एंगल साइड कसौटी से क्या हो गया कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो बच्चों त्रिभुज क्या होगा कॉन्ग्रेंट होगा। कौन सी कसौटी लगेगी वो लिख ही दे रहे हैं, ट्राइंगल एन से शुरू किया था एन एम एल, एक सिमिलर किसके हो जाएगा, ये सिमिलर का साइन है ट्राइंगल। अब देखिए एन लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे क्यू पी आर लिखेंगे, क्यू पी आर। ये बच्चों हमारा सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा एन एम किसके इक्वल है क्यू पी के, ठीक। और जो दिया है क्या दिया एल एम या एम एल के नीचे क्या है क्यू आर, क्या दिया है क्यू आर। यहाँ क्या दिया है हमारा देखो एल एम यहाँ है क्यू आर। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक हमें दिख रही है क्योंकि यहाँ एम एल है, क्या है एम एल यहाँ देखो एन एम एल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए उस पर भी ध्यान हमें देना है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो ये ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू आर हो जाएगा, क्या पी क्यू आर। अब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चों देखिए एन एम या एम एन एक ही चीज़ होती है, बराबर क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, ठीक। फिर आगे क्या एल एम है ये, नीचे क्यू आर, तो ये बिल्कुल सही। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर को पहले लिख दो क्यू को बाद में, तो बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो ये बच्चों किससे हुआ, बाई साइड रूल्स है, ये चीज़ याद रखना है। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट बच्चों कंप्लीट हुआ। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ और सिक्स्थ। पॉज द वीडियो बच्चों, देखते हैं इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। अब देखिएगा ये दोनों युग्म दिए गए फिफ्थ पार्ट में बच्चों। यहाँ एंगल क्या दिया है हमें बी ए सी दिया गया, ध्यान दीजिएगा। इधर ई एफ डी दिया गया। ये दो भुजाओं के मध्य में ये कोण दिया, दोनों भुजाएं दी हैं।
इसमें क्या है, ये कोण तो दिया है लेकिन ये भुजाएं इनके पास वाली वो नहीं दी गई हैं, क्योंकि AC हमें नहीं पता है, अज्ञात है। तो ये त्रिभुज देखने से ही पता लग रहा है कि समरूप नहीं है। क्यों नहीं है वो लिख लेंगे। क्योंकि जो AB है वो किसके इक्वल होगी, वो ये देखो, ये ट्राइंगल ये इसके ये हैं, तो हमें AC भी पता होनी चाहिए थी। ये दोनों तो दी हैं लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो इस चीज़ को बच्चों बड़ा ध्यान रखना है, त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। यहाँ लिख लेंगे चूँकि AB अपॉन AC, और ये तो ज्ञात है लेकिन ये क्या है, अज्ञात हैं। AB अपॉन AC और DF अपॉन EF, यही चीज़ होगा बच्चों। एक बार नाम चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं बुक में, क्योंकि नाम में अगर गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिएगा ज़रा, ये AB हो गया तो ये क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा, FD। अब क्या है, हमें AC दिया है तो FE हो जाएगा। ये हमें क्या है, अज्ञात है। क्या है, अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। क्योंकि हमें देखो इस एंगल की ये साइड दी होनी चाहिए थी, दी है ये, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर नहीं होगा FDE के। क्या, FDE के, ये सिमिलर नहीं है। यहाँ इसे लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE समरूप नहीं है। क्या, समरूप नहीं है। अब बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चों त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, इसमें भी दो दिए गए हैं। अब AE तो ये दिया गया है, लेकिन इसमें F दिया, इसमें R दिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ये जो दिया है त्रिभुज DEF में जो F कोण होगा वो कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। 70 प्लस 80 प्लस एंगल F बराबर 180 होता है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो एंगल F क्या आ जाएगा, 180 माइनस ये उधर गया 150, तो एंगल F हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार इस ट्राइंगल में त्रिभुज PQR में, इसमें एंगल P निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में इन दोनों को प्लस करके घटा देंगे तो 80 30 कितना हुआ, 110। तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब इसमें देखिए एंगल P जो है, एंगल D किसके इक्वल है, एंगल P के। प्रत्येक कितना है, प्रत्येक है 70 डिग्री, प्रत्येक कोण 70 डिग्री है। और एंगल E, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के। ये क्या है, प्रत्येक कितना डिग्री है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। और एंगल F, एंगल F है, एंगल F किसके इक्वल है, एंगल R के। ये भी प्रत्येक कितना है, 30 डिग्री। प्रत्येक कोण जो है वो 30 डिग्री का है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब इसके क्या हैं, संगत कोण बराबर हैं सभी। तो लिखेंगे कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि संगत कोण बराबर हैं, इसलिए क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे।
इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे किसके? ट्राइंगल PQR के। यहाँ ट्राइंगल नहीं बनाया, सॉरी, PQR के। किससे? बाई एंगल साइड रूल से ये सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। ये हमारा 5th और 6th पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू। नोट इट डाउन।